दोस्तों आज के वीडियो में हम शेक्सपियर की एक दूसरी ट्रेजेडी मैकबेथ के बारे में स्टडी करेंगे। यह स्टोरी मैकबेथ नाम के एक आर्मी जनरल के अराउंड में मूव करती है जो उसके राइज से फॉल तक की स्टोरी को डिस्कस करती है। दोस्तों स्टोरी की शुरुआत मैकबेथ और उसके एक फ्रेंड बेंको से होती है। ये दोनों एक वार में विक्ट्री पाने के बाद अपने हाउस की ओर रिटर्न हो रहे थे, लेकिन इन्हें एक फॉरेस्ट से गुजरना होता है। फॉरेस्ट से गुजरने के दौरान 3 विचेज आती हैं जो मैकबेथ के बारे में प्रिडिक्शंस करती हैं कि तुम ग्लेमिस और काउडोर के थाने बनोगे। सबसे पहले मैकबेथ और बेंको को इसके बारे में बिलीफ नहीं होता है, लेकिन तभी एक मैसेंजर आता है और उसे बताता है कि तुम्हें स्कॉटलैंड किंग डंकन ने ग्लेमिस और काउडोर का थाने बना दिया। यह सब जानने के बाद बेंको भी अपने फ्यूचर के बारे में इन विचेज को पूछता है, जिसके बारे में ये विचेज कहती है कि तुम्हारे सन्स स्कॉटलैंड के फ्यूचर किंग्स बनेंगे। दोस्तों इन सब के बाद डंकन जो कि स्कॉटलैंड का किंग है वह अनाउंस करता है कि आज नाइट में वह मैकबेथ के केजल में डिनर करेगा। यहाँ मैकबेथ अपनी वाइफ लेडी मैकबेथ को इन विचेज की प्रिडिक्शंस के बारे में बताता है, तो लेडी मैकबेथ उसे कहती है कि आज नाइट में ही तुम्हें डंकन को स्लीपिंग कंडीशन में ही मर्डर कर देना होगा ताकि तुम स्कॉटलैंड किंग बन सको। दोस्तों जब डिनर करने के बाद सभी स्लीप कर रहे होते हैं तो मैकबेथ डंकन को स्टेप करने चला जाता है, लेकिन उसके हैंड्स शेक करने लग जाते हैं, तो लेडी मैकबेथ आगे आकर स्टेप कर देती है, जिसके बाद वह अपने हैंड्स वॉश कर लेती है और मैकबेथ को कहती है देखो यह कितना ज़्यादा ईजी था, बस मर्डर करो और हैंड्स वॉश कर लो। किंग का मर्डर करने के बाद ये दोनों गार्ड्स का भी मर्डर कर देते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग को फीफे के थाने मैकडफ को भी बुलाते हैं, जिसके बाद ये किंग्स चेम्बर में उसे ले जाते हैं जहां किंग का डेथ बॉडी पड़ा हुआ होता है और उसके सन्स मेलकम और डोनाल्ड बेन आयरलैंड और इंग्लैंड भाग चुके थे, क्योंकि उन्हें ऐसा फियर था कि डंकन का मर्डरर उनका भी मर्डर कर सकता था। दोस्तों अब मैकबेथ जैसा कि स्कॉटलैंड के किंग डंकन का रिलेटिव था तो उसे फाइनली स्कॉटलैंड किंग बना दिया जाता है, लेकिन यह सब बातें बेंको को हजम नहीं होती है। बेंको को उन विचेज की प्रिडिक्शंस याद आ जाती है और उसे पूरी स्टोरी समझ में आ जाती है। वह कॉमन पीपल को बताना शुरू कर देता है कि यह सब मैकबेथ और उसकी वाइफ ने ही किया होगा, लेकिन जैसा कि मैकबेथ को बेंको के सन्स के फ्यूचर किंग्स बनने की प्रिडिक्शन याद थी तो वह बेंको और उसके सन फ्लिंच के मर्डर की प्लानिंग करता है। हालांकि बेंको मारा जाता है लेकिन फ्लिंच कहीं भाग जाता है। दोस्तों वन नाइट जब मैकबेथ कुछ पीपल के साथ ड्रिंकिंग करने के लिए बैठा हुआ होता है तो उसे एक चेयर पर बेंको का घोस्ट दिखता है, जिसे देखकर वह काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वह वहाँ से भाग जाता है। यहाँ लेडी मैकबेथ बहाना बनाती है कि उसके हस्बैंड मैकबेथ का तबीयत अच्छा नहीं है, जिसके कारण वह ऐसे भाग गया। अब लेडी मैकबेथ के बारे में यह पता चलता है कि वह नाइट में ड्रीम वॉक करने लगी है और अपने हैंड्स बार बार वॉश करती है। दोस्तों यह सब जानने के बाद मैकबेथ फिर से उन विचेज से मिलने के लिए चला जाता है। ये विचेज मैजिक करती है, जिसके बाद एक आर्मर्ड हेड आता है जो मैकबेथ को कहता है कि तुम्हें मैकडफ से बीवेयर होना चाहिए। इस आर्मर हेड के बाद एक ब्लडी चाइल्ड आता है जो कहता है कि तुम्हारा मर्डर वैसा इंसान करेगा जो अब एक वुमेन से बोर्न ना हो। इन दोनों के बाद एक क्राउन चाइल्ड भी आता है जो बताता है कि तुम्हारा मर्डर तब होगा जब ग्रेट बिरनाम वुड डनसीनेन हिल के पास आ जाएगा। दोस्तों जब तक मैकबेथ अपने केजल पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि लेडी मैकबेथ ने खुद को स्टेप कर लिया है। अब वह अपने किए पर पछताने लगता है, लेकिन वह बार बार एक ही बात बोलता है टुमोरो टुमोरो एंड टुमोरो, यानी कि मैं कल अपने गुनाह कबूल कर लूँगा, लेकिन वह ऐसा करता नहीं है। जैसा कि विचेज ने प्रिडिक्शन किया था कि मैकबेथ को मैकडफ से बचकर रहना चाहिए, तो वह मैकडफ के केजल पर अटैक करवा देता है, जहां उसकी वाइफ लेडी मैकडफ और उसका एक सन मारा जाता है। बाद में मैकडफ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वह प्लान करता है कि वह मैकबेथ से इसके बारे में रिवेंज लेगा, जिसके बाद वह अपने आर्मी के साथ मिलकर ग्रेट बिरनाम वुड के ब्रांचेस को काटकर
उसके पीछे छिपते हुए डंसिनेन हिल के पास पहुंच जाता है। फाइनली मैकडफ और मैकबेथ में वार होती है, जहां मैकडफ उसे किल करके उसका हेड अलग कर देता है, जिसे लेकर वह पैलेस में चला जाता है और सभी कॉमन पीपल को बताता है कि मैकबेथ और लेडी मैकबेथ ने ही मिलकर स्कॉटलैंड किंग डंकन का मर्डर किया था। और जहां तक बैंकों के बारे में प्रिडिक्शन की बात कही जाए तो ऐसा माना जाता है कि स्कॉटलैंड का किंग जेम्स 6 बैंकों का ही एक डिसेंडेंट था।